यार ये मेरे पीछे एक चीज पड़ी हुई है ना, ये अब ये अच्छी अच्छी खासी चीज पड़ी हुई है। अब मैं इसको पकड़ूंगा और ये गिरे टूटे जो भी हो, ये कर रहे हैं जनाब हम पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। अच्छी खासी टीम बनी हुई है, सेट टीम है। और मतलब यार आप सोशल मीडिया और मतलब एक मखसूस माइंड वाले जो, अब मैं क्या बोलूं, लोग हैं उनको तो छोड़ो यार, कि क्रिकेट बोर्ड यार आपसे कुछ चीजें कंट्रोल ही नहीं हो पा रही हैं। कभी एक कंट्रोवर्सी, कभी दूसरी, कभी तीसरी, कभी चौथी, और फिर पांचवी छठी। मतलब सिलसिला शुरू हुआ कि हमने जी वाइस कैप्टन बनाना है। चूंकि अब मुस्तबिल कप्तान शान मसूद कैसे कप्तान बन सकते थे यार, मुझे बताएं। न्यूजीलैंड सीरीज से पहले कहाँ उनकी टीम में जगह बनती है? मतलब अगर बाबर आजम दुनिया का बेहतरीन प्लेयर होके आपको कैप्टन नहीं नजर आ रहा, तो शान मसूद में कौन से उस पर सुरखाब के पर लगे हुए थे कि आपने उनको न्यूजीलैंड सीरीज में घर से बुला के वाइस कैप्टन बना रहे हैं? शायद शादाब खान नहीं थे तो आप किसी और को भी वाइस कैप्टन बना सकते थे, आप कुछ ऐसे प्लेयर को बना सकते थे। अब जानबूझकर ऐसे लगता है कि ये सब कुछ क्रिएट किया जाता है, लेकिन जब अवामी प्रेशर आता है, आज भी ट्विटर पे जो है वो दो ट्रेंड्स जो है वो कर रहे हैं बाबर साहब के हक में और एक पीसीबी के चेयरमैन के खिलाफ। बात यह है कि भाई कौन सी ऐसी कयामत आ गई कि अगर आपने टेस्ट सीरीज हार दी जिसके अंदर आपके चारों मेन फास्ट बॉलर नहीं थे, आपके पास स्पिनर आपने खिलाए नहीं यासिर शाह ने, ऐसी टीम दोगे जब सिलेक्टर्स बाबर को या कैप्टन को, तो वो क्या करेगा यार जब इतनी इंजरीज हो जाएंगी? आपने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है, आपने एशिया कप का फाइनल खेला है, आपने वर्ल्ड कप का उससे पहले सेमीफाइनल खेला, आपने इंडिया में वर्ल्ड कप में हराना शुरू कर दिया, आपने इंडिया को फाइनली जो है वो उनका सहर तोड़ा, आप उससे बाहर निकले। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि हमने कौन से ऐसे डॉन ब्रेडमैन तैयार कर लिए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि बाबर आजम जैसा खिलाड़ी, जिसको रिकी पॉन्टिंग ऑल टाइम ग्रेट्स में शुमार करता है, जिसके मुतालिक हर क्रिकेटर बात करता है तो वो उसको एक लेगेसी वाली बात करता है। मतलब ये कोई आम प्लेयर नहीं है यार। ये बाबर आजम की जगह इंजमाम या वसीम अकरम या वकास यूनुस के साथ इस तरह का कोई सलूक करने की कोशिश हो रही होती ना, तो वो उनको बता देते। ये बेचारा बाबर आजम जो है ना वो शरीफ आदमी है, प्रोफेशनल आदमी है, लॉबी पे यकीन नहीं रखता, मीडिया लॉबी पे यकीन रखता। मैं आपको बरमला कह रहा हूँ, आप मेरा ये क्लिप उठा के चला दें, सब जगह चला दें कि बाबर आजम शायद किसी एक जर्नलिस्ट से भी डायरेक्ट कभी रास्ते में रहा हो, या उसको इस चीज की जरूरत पड़ी हो। उसको जरूरत ही नहीं है यार। मुझे तो इस बात पे फख्र है कि मेरे पास ना बाबर आजम का नंबर है आज तक, ना मेरी उनसे फोन पे आज तक कभी बात हुई है, ना कभी व्हाट्सएप बात हुई है। हाँ, आमने सामने कभी मिले तो खैर खारियत हो गई, इंटरव्यूज किए हैं एक दो, लेकिन इसके अलावा कोई कनेक्शन नहीं है। यही वजह है बाबर आजम के डाउनफॉल की, कि वो पीसीबी की जानिब से कह लें या फैन या जो सारा एक माहौल बना दिया गया है कि भाई अच्छी खासी टीम चल रही है, खुदा के लिए उसको चलने दो। हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान से बढ़ के को प्लेयर है, हम तो पाकिस्तान की वजह से कह रहे हैं कि बाबर आजम को इस टीम को लेकर चलने दो। वर्ल्ड कप होगा आपका 5-6 महीने बाद इंडिया में, आपकी बनी बनाई टीम सेट है, पता नहीं आपको किसने मशवरा दे दिया है। अब नजम सेठी साहब कहते हैं कि पहले कहते हैं वही साहब के इंटरव्यू में कि जी पुरानी जो सिलेक्शन कमेटी थी उसने पहले एडवाइस की, और फिर जब वो आए, नहीं वो कहते हैं पहले सिलेक्शन कमेटी आने से पहले कैसे कह सकती है सिलेक्शन कमेटी, यानी कि शाहिद अफरीदी, मतलब वो आने से पहले ही चीफ सेलेक्टर बन गए थे वो। और वो ये कैप्टन का डोमेन होता है कि वो अपने कैप्टन चेयरमैन का डोमेन होता है कैप्टन को बनाए। सेठी साहब ने कैसे डोमेन उस वक्त के चीफ सेलेक्टर या सेलेक्टर को ज्यूम करके उसकी बात मानने लगे थे? पहले आप कहते हैं कि जी जो कैप्टनसी है उसके मैटर पे हम बात कर रहे थे, लोगों को ये ख्याल है, फिर वो कहते हैं माजी भट्टी साहब, याहिया हुसैनी साहब, मिर्जा इकबाल बेग साहब, इसी तरह वहीद खान साहब, मतलब ये शोर मचाएंगे या ये कहेंगे। ओ भाई, आप लोग मीडिया की सुनते नहीं हो और आप मीडिया पे सब डाल रहे हो। मेरे ख्याल में तो जिस जर्नलिस्ट का नाम लिया वो भी वो सब बोल देंगे, बल्कि मैं तो पूछ लूंगा एक दो को बुला के जो मेरे शो में आ सकते हैं कि भाई क्या आप लोगों के कहने पे कभी कैप्टन चेंज हुआ है? भाई ठीक है, सब बोलते हैं, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि जहां कंट्रोवर्सी आई तो साफियों पर डाल दो, जहां कंट्रोवर्सी आई तो फलानी सिलेक्शन कमेटी पर डाल दो। शायद आफीदी से पहले, अब आपने देखें कल आपने इंटरव्यू दिया, आपने बोला जी हम जो प्रीवियस जो सिलेक्शन कमेटी थी उन्होंने पहले कहा जी हटा सकते हैं या गौर कर सकते हैं या जो भी है, फिर उन्होंने कहा नहीं रहने दें, ये हारून रशीद साहब का रहने दें। फिर आप कहते नहीं मिकी आर्थर ने भी ये कहा, फिर आप कहते नहीं मिकी आर्थर आके बात करेगा, फिर आप खुद ही ट्वीट करते हैं कि भाई मीडिया ये कह रहा है। मीडिया कुछ नहीं कह रहा, मीडिया को खबरें दी जाती हैं तो मीडिया ने बात की है, सीधी सी बात है यार, बड़ी सिंपल सी बात है। और जिन लोगों को दी जाती है वो पता चल जाता है। आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं कि कौन क्या खबर चलाता है, आपको सब पता है। और बात सारी ये मेरे भाई कि ना तो बाबर आजम जो है ना वो मेरे रिश्तेदार हैं, ना बाबर आजम जो है ना वो मुझे कोई हर रोज इंटरव्यू देते हैं, ना मेरा कोई स्टेक है। पाकिस्तान की बात करें
इतने अरसे बाद आपको एक प्रॉपर जो है वर्ल्ड क्लास प्लेयर मिला है, तो भाई उसको अजरुद्दीन कह रहे थे, अजरुद्दीन का मैंने 2 महीने पहले दुबई में इंटरव्यू किया और उन्होंने कहा कि भाई बाबर को 2 से 3 साल दें, फिर उसको आप पूरा जज कर सकते हैं। कैप्टनसी मजाक नहीं होती कि एक साल दूसरा, दूसरे साल तीसरा, चौथे साल चौथा आ जाए। आपको 2-3 साल देने पड़ते हैं, आपको पूरा बैक करना पड़ता है। आप जाती वर्ल्ड कप नहीं जीत जाते, हर कोई ऐसा बड़ा जो है ना वो लकी या बड़ा कप्तान नहीं होता। और हमारे पास तो अब जाके खुदा खुदा करके कुछ प्लेयर आना शुरू हुए हैं, एक कॉम्बिनेशन बना है वनडे या T20 का, टेस्ट का तो अभी भी नहीं बना। बात ये है कि शायद हफीजी अब कह रहे हैं जी कि मेरी यूनिवर्सिटी साहब से बात हुई है और उन्होंने भी ये बात बोल दी है कि भाई हम सब बाबर के हक में ही थे और ये था। मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताता हूँ, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज से पहले जबरदस्ती बाबर रिजवान को बिठाने की बात की गई थी। ये 100% मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ। जबरदस्ती सिर्फ बाबर रिजवान को बिठाकर शाहीन को कप्तान बनाने की बात की गई थी। 110% ये खबर सही थी। जब हम सब ने शोर मचाया, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, कि भाई वाइस कैप्टन जो है वो आपका शादाब है, तो ये कहाँ से शाहीन बन सकते हैं। दूसरा, शाहीन देखिए हमारा अपना प्लेयर है, मैं खुद उसको एज अ फ्यूचर कैप्टन के तौर पर देखता हूँ, लेकिन आप चीज़ों को इस तरह तो ना करें कि कंट्रोवर्सी। ठीक है यार, हमारे व्यूज आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, बेस्ट है यार, लगे रहे आप लोग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ अच्छा हो रहा है। आपके सारे टॉपिक्स की वजह से, मिसहैंडलिंग की वजह से हमारे तो बड़े व्यूज आ रहे हैं। कल भी 3-4 बार व्यूज आ गए थे, इस वीडियो के भी आ जाएंगे सोशल मीडिया पे। बड़े जो है ना सब कहते हैं ना क्रिकेट डिस्कस हो रही है, हम बैठे बैठाए यार कंट्रोवर्सी निकाल देते हैं। अब नजर सिटी साहब कहते हैं जी पुरानी सिलेक्शन कमेटी आने से पहले कहा था कि कैप्टन चेंज होना चाहिए, बाबर को भी चेंज होना चाहिए। फिर वो कहते नहीं, जब वो आगे उनका नहीं होना चाहिए। अब जब वो बात फैल गई, शायद अफीजी ट्वीट करके बोलते हैं मैंने अभी नजर सिटी साहब से बात की है, तो वो कह रहे हैं जी कि हमारी बात होगी तो हम तो बाबर को कप्तान बनाना चाहते हैं। तो फिर कौन है जो ये कहानी करता है? दूसरा, क्रिकेट इन्फो ने बिल्कुल ठीक स्टोरी लिखी है कि आपने कंडीशनल उसको बैकिंग की है, यानी आप कह रहे हो कि परफॉर्मेंस बेस्ड। और ठीक है परफॉर्मेंस बेस्ड होती है, लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड तो फिर पीसीबी का चेयरमैन, पीसीबी के लोग भी होने चाहिए। अगर ये मिसहैंडलिंग हो रही है तो क्या इसकी कोई जवाब दे नहीं है? वो जो सारे उल्टे सीधे इश्तिहार चल के पीएसएल में, इसका कोई जवाब दे नहीं है। और अभी जो ये सब हो रहा है इसके बाद होगा, इसका कोई जवाब दे नहीं है। सब जवाब दें यार, अगर आप जवाब दे नहीं है तो फिर कोई भी जवाब दे नहीं है। बात यह है भाई कि ये जो सारा मामला है, ये इसके अंदर नियतों का मुझे फुकदान दिखाई दे रहा है। आप एक सेट कैप्टन को, सेट वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी को बिलाजा खराब कर रहे हैं। मुझे पता किसका इसमें क्या स्टेक है। कौन नहीं चाहता कि बाबर आजम और बड़ा खिलाड़ी बने या बड़ा कप्तान बने, या इंडिया को पहली मरतबा हराने के बाद, वर्ल्ड कप के फाइनल तक आने के बाद कि वर्ल्ड कप जीत जाए तो हमारा क्या होगा, कि वो ऑल टाइम ग्रेट ना बन जाए। वो है ऑल टाइम ग्रेट बनने के काबिल, पर हम उसको रहने नहीं देंगे। हमने तहिया कर लिया है कि हम अपने अच्छे खासे प्लेयर को उसकी बैंड में जाएंगे। मतलब आप देखें कि उसने पीएसएल के अंदर आपको अब स्ट्राइक रेट भी ठीक करके दे दिया, अब भी तसल्ली नहीं हुई, लेकिन फिर भी निकालना है, क्योंकि निकालना है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई कि इदानी यूनिवर्सिटी साहब कहते हैं कि प्राइस सेक्शन कमेटी ने कहा, शायद भी कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं कहा था। लोग बहुत समझदार हो गए यार आजकल, बहुत समझदार हैं। एक एक बंदे को ना, एक एक बंदे के बारे में पता है। तो ऐसी कंट्रोवर्सी ना करें। देखें वर्ल्ड कप आपका बड़ी बड़ी पते की बात है। हम ये नहीं करेंगे बाबर आजम को 25 साल कप्तान बना दें। भाई बात ये है कि आप वर्ल्ड कप से 5 महीने पहले खड़े हुए हैं, न्यूजीलैंड की सीरीज आ गई है, इसके बाद एशिया कप हो ना हो, डायरेक्ट वर्ल्ड कप में जाना है, तो क्यों फजूल की कहानियां कर रहे हैं आप? ना कोई T20 के मैचेस हैं अभी, ना आगे कोई मैचेस हैं। किसको कप्तान बना के कहाँ खिलाना है? उसको नया कप्तान बनाकर इस सीरीज के बाद उसको क्या चांद मरीज पे खिलाना है, या उसके लिए कोई नई सीरीज प्लान की जाएगी? वर्ल्ड कप से पहले जब सीरीज नहीं है, इतनी बुरी हैंडलिंग मैंने आज तक नहीं देखी। इस प्योर मिस हैंडलिंग। और मेरा नहीं ख्याल कि इससे पाकिस्तान क्रिकेट को भला हो रहा है। इट्स डैमेजिंग पाकिस्तान क्रिकेट, अननेसेसरी कंट्रोवर्सी। इमाद वसीम कह रहे हैं जी मैं अब एक्शन लूंगा, ये करूंगा। आप टीम के अंदर है, आप ऐसी बातें करें, कोई पूछना नहीं, पीसीबी ने नोटिस ही नहीं लिया इस इंटरव्यू का। ये सब कुछ प्री प्लान तरीके से किया जा रहा है, सब कुछ प्री प्लान तरीके से हो रहा है। और मेरा ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट से हर जो शख्स जो मोहब्बत करता है वो उसके खिलाफ चीखेगा, चिल्लाएगा, क्योंकि अच्छी खासी टीम आपकी बनी है अब पिछले 1.5 साल में। और आप वर्ल्ड कप का फाइनल जब खेल रहे थे तो आप पूरी कौम वहाँ पे नाश कर रही थी, और अब अचानक आपको कैप्टनसी में ब्लंडर नजर आना शुरू हो गया। तो वो कैप्टनसी क्या रिचर्ड्स कर रहे थे, जावेद भी आजाद कर रहे थे, यही बाबर आजम कर रहा था। यही बाबर आजम आपको इंडिया के खिलाफ जितवा के पहली दफा लेकर आया वर्ल्ड कप में। यही बाबर आजम आपको जो है वो वनडे की जो है वो रैंकिंग के करीब ले आया था। 9 मैचेस हमने, मैं फरीद का ट्वीट पढ़ा था, 9 मैचेस हमने एक साथ जीते, 3 लगातार सीरीज जीती। कहाँ ऐसा होता है कि आपके टेस्ट टीम में जब 4 के 4 फास्ट बॉलर नहीं थे और आपके जो क्रिकेट बोर्ड है उसने ही पिछे आपकी बनाने के हवाले से अजीब गरीब फैसले किए। तो बाबर में सब डालना है। कौन से आपके पास शेन वॉर्न पड़ा हुआ है या मैकग्रा पड़ा हुआ है कि अभी आप टेस्ट टीम में कैप्टन बना के चेंज कर दोगे? ये बाबर आजम ने अगर रन करना छोड़ दिया ना, या आउट ऑफ फॉर्म हो गया, या टीम में नहीं रहा, या आपने उसको इस तरह के हालात से दो चार किया कि उसकी क्रिकेट
छोटी हो गई, हम सब बहुत पछताएंगे। खुदा के लिए यार पाकिस्तान का सोचें, इंडिविजुअल का मत सोचें। फ्रेंचाइज, मीडिया शीडिया और रिश्तेदारियां ये सब चलती रहेंगी।